Good morning, students. So today we will do English worksheet number 75, date 21 जनवरी, क्लास 10th। तो आप आज की वर्कशीट में सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वही आप आज सीखेंगे। ओके, तो आपकी वर्कशीट में एक कॉमिक स्ट्रिप दी है, इसे हमें पढ़ना है। यानी ये डायलॉग्स दिए हैं, राजन और सुशीला, ये दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे। इसका नाम है राजन और इसका नाम है सुशीला। ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जो भी ये कह रहे हैं वो होती है डायरेक्ट स्पीच, यानी ये जो अपने शब्दों में जो भी बात कह रहे हैं ये है इनकी डायरेक्ट स्पीच। जो इस वक्त आप इस कॉमिक स्ट्रिप में इन स्टेटमेंट्स को देख रहे हो, ये सारी डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन खुद बोल रहा है, राजन खुद बोल रहा है। ठीक है, ये सुशीला ये अपने शब्द खुद बोल रही है। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति इनके कहे हुए शब्दों को बताता है तब वो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बोलता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको हमें आज इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है और ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में हम देख सकते हैं कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो भागों में बटा हुआ है। देखिए, ये यहाँ लिखा है माई फ्रेंड सेड आई एम इल। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये डायरेक्ट है। यहाँ पर ये दो भागों में बटी है। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी किसी भी डायरेक्ट स्पीच का जो पहले वाला पार्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात कही गई है उस व्यक्ति के द्वारा वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में बंद होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें हर बार ये देखना पड़ता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है सेड एक पास्ट टेंस है। ओके, तब हम इस रिपोर्टेड स्पीच को बदलते वक्त इसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बदल जाती है। ओके, और जब हम रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में बदलते हैं तब हमें इसकी वर्ब, इसमें प्रोनाउन, हमें ये सब चेंज करना पड़ता है। क्लियर है? और एक चीज़ कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज़ करते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा है इसका। यहाँ लिखा था जैसे कि माई फ्रेंड सेड आई एम इल। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये इनडायरेक्ट स्पीच है नीचे। तो यहाँ मैंने लिखा है माई फ्रेंड टोल्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर वो दोस्त बता रहा है तो सेड की जगह पर क्या आ जाएगा, टोल्ड। माई फ्रेंड टोल्ड, मैंने आपको जैसे कि बताया दैट कंजक्शन लगता है तो आप दैट लगाएंगे। माई फ्रेंड टोल्ड दैट, हमने आई की जगह ही लगा दिया है। ओके, क्योंकि अब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ ही, आई की जगह ही, आई किसके हिसाब से चेंज हुआ है, इस फ्रेंड के हिसाब से। तो ही वॉज, अब देखिए मैंने एम को वॉज में कन्वर्ट किया है क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट टेंस में थी, तो मैंने इसको भी पास्ट बना दिया। एम की जगह मैंने वॉज लिख दिया और फिर इल।
कि मेरे दोस्त ने बताया कि वह बीमार था। ठीक है, इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब हम यहाँ पर पहले एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ लेते हैं। सुशीला, डिड यू एन्जॉय योर हॉलीडे इन शिमला? कि सुशीला से राजन पूछ रहा है कि क्या तुमने हॉलीडे एन्जॉय किया। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना इस सेंटेंस में। पहली बात कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है राजन। दूसरा कि ये सेंटेंस लिखा है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि यहाँ पर डिड यूज़ हुआ है। ओके, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? डिड से। डिड यानी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आप देख सकते हैं अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तब उसमें हमें क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है? पहला कि अगर कोई वाक्य डिड, डू, डज, हैज़, हैव यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तब हम वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट कि दैट को हम हटा देंगे। जो दैट हम सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट बनाते वक्त, इंटेरोगेटिव में हम दैट नहीं लगाएंगे, दैट की जगह हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। थर्ड पॉइंट कि क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते वक्त? पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड की जगह, इस डिड की जगह आप क्या लगाएंगे? हैड का यूज़ करेंगे। क्लियर है? ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते वक्त इफ़ या वेदर लगाएंगे, दैट का यूज़ नहीं करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है अगर तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हम डिड की जगह हैड का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम यहाँ पर पहले सेंटेंस को कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सुशीला डिड यू एन्जॉय योर हॉलीडे इन शिमला। तो देखिए यहाँ लिखा है राजन आस्क्ड सुशीला। अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में हमें पहले आंसर में चार ऑप्शन दिए हैं। मैंने अभी जो रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। अब देखिए आप डी सेंटेंस देखिए, इफ़ शी हैड एन्जॉयड हर हॉलीडे इन शिमला, ये आंसर सही है। देखिए कैसे कि हमने पढ़ा कि वो पूछ रहे डिड यू एन्जॉय, तो डिड से शुरू हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हमने इफ़ लगा दिया, ठीक है, हमने इफ़ यूज़ कर लिया। फिर हम इसको इफ़ के बाद हम क्या करते हैं, इसे सिंपल सेंटेंस में बना देते हैं, साधारण वाक्य बना देते हैं, इंटेरोगेटिव से चेंज करके प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य। तो इफ़ शी हैड, सुशीला के लिए शी लगा दिया, और मैंने आपको बताया था कि डिड की जगह पे हम हैड का यूज़ करते हैं। तो इफ़ शी हैड और एन्जॉयड आ जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो शी हैड एन्जॉयड हर हॉलीडे इन शिमला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले का डी। तो आप यहाँ पर ये डी आंसर लिख देंगे, इफ़ शी हैड एन्जॉयड हर हॉलीडे इन शिमला। क्लियर है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सुशीला ने कैसे आंसर किया? सुशीला ने कहा कि वेल नॉट मच बिकॉज इट वॉज़ वेरी कोल्ड देयर। सुशीला ने कहा नहीं, इतना एंजॉय नहीं कर पाए हैं क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। तो यहाँ आप देख सकते हो सुशीला ने यहाँ लिखा है, रिप्लाई किया है कि सुशीला रिप्लाइड राजन दैट शी डिड नॉट एन्जॉय मच एज इट वॉज़ वेरी कोल्ड देयर। ठीक है, तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं फिल करना। अब आगे आ जाइए आप कॉमिक स्ट्रिप पे। ये लिखा है विच प्लेसेस डिड यू सी देयर। अगेन इंटेरोगेटिव आ गया कि तुमने कौन कौन सी जगहें देखी। तो सुशीला ने क्या आंसर किया? आई सॉ मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर। देखिए ये इंटेरोगेटिव में है और ये सिंपल सेंटेंस है, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में है। अब हम चेंजेस देखते हैं कैसे करेंगे इंडायरेक्ट में। तो राजन ने कहा विच प्लेसेस डिड यू सी देयर। देखिए इधर ये है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं राजन आस्क्ड सुशीला, ठीक है, अबाउट। अब आप देखिए हमें सेकेंड ऑप्शन में फिल करना है। सेकेंड में दे रहा है, ए ऑप्शन है प्लेसेस विच शी सॉ देयर,
उसने क्या जगह है वहाँ देखी। अब देखिए क्योंकि वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में था, यानी हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा सेंटेंस, देखिए दैट तो लगेगा ही नहीं, मैंने बोला था दैट तो यूज़ नहीं होगा, तो दैट वाला आप हटा दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि वो पास्ट में है तो डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में, हमें इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यानी हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान देनी। तो देखिए ये सी ऑप्शन में दिया है कि प्लेसेस, यहाँ पे आएगा द राजन आस्क्ड सुशीला अबाउट प्लेसेस विच शी हैड सीन देयर, डिड की जगह हैड लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी, तो हमारा जो आंसर होगा वो है सी। पहले में क्या लगाना था हमें, डी, पहले का डी हो गया और सेकंड का सी हो गया। अब देखिए थर्ड, सुशीला रिप्लाइड, सुशीला ने कहा था आई सॉ इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर, ठीक है, उसने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखे। अब वो था सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। तो अब देखिए थर्ड में हम क्या लिखेंगे, अब हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसको, तो ये देखिए दैट लगेगा पहली बात, तो दैट कंजक्शन आएगा क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, ओके, अगर इंटेरोगेटिव है, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप पहले इफ़ वाले काट दीजिए, ये तो दोनों आएंगे ही नहीं। अब हमें यहाँ से ढूंढना है कि कौन सा वाला हमारा सही होगा। तो देखिए पहला क्या है, दैट शी सॉ मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर। मैं अब फिर बताने जा रही हूँ आपको एक बात, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमें पास्ट परफेक्ट में उसको बदलना होगा, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट में तो फिर क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा, क्लियर है। तो हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें हैड और थर्ड फॉर्म हो, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो है दैट शी हैड सीन मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर। तो सेकेंड में आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, फर्स्ट में आ जाएगा डी ऑप्शन। आप देख सकते हैं हर जगह हैड का यूज़ हुआ है, यानी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज किया था, ठीक है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।